हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास सिंह आप सभी के लिए लेकर आया हूं रेल अधिनियम 1989 का सेक्शन मतलब धारा। जितना भी महत्वपूर्ण धारा है, ठीक है फ्रेंड्स, वो मैं सभी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और ये सारे जो हैं वो आपका सीसीटीसी, एसीएम, एओम तथा कमर्शियल और ऑपरेटिंग का सारे एग्जाम में लगभग ये डिपार्टमेंटल एग्जाम में ये पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग चल के वो सारे महत्वपूर्ण सेक्शंस को या धारा को हम लोग देखते हैं कि किसमें क्या नियम दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। अध्याय 7 में दिया हुआ है रेल अधिनियम 1989। रेल अधिनियम 1989 जो है वो 1 जुलाई 1990 से प्रभावी माना गया है ये, ठीक है। और इसमें 16 अध्याय हैं। 16 अध्याय हैं मतलब 16 को चैप्टर है इसमें, 16 चैप्टर है इसमें, ठीक है। और कुल धाराएं कितनी हैं, तो कुल 200 धाराएं हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग मुख्य धाराएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग क्या क्या धारा मुख्य है हमारा, ठीक है। यह है यात्री परिवहन से संबंधित धाराएं हैं, ठीक है। पहला क्या है, धारा 49 है ना, 49 बोलिए 49 बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक स्टेशन के उपयुक्त स्थान पर टाइम टेबल और किराया सूची लगाने का प्रावधान है, ठीक है। टाइम टेबल जो लगा रहता है, समय सारणी, कौन सी गाड़ी कितनी बजे आएगी, किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, या उसका किराया कितना है, सारा डिटेल जो है आपका इस धारा के अंतर्गत हर एक स्टेशन पर लिखा जाना अनिवार्य है। अगला क्या है, धारा 50। धारा 50 में है कि इस धारा के अंतर्गत किराए का भुगतान करने पर टिकट जारी करने का प्रावधान है कि आप किराए का भुगतान कीजिएगा, आपको टिकट दिया जाएगा। किराए का भुगतान अगर आप नहीं कर सकिएगा या 1-2 रुपये आपका कम हो जा रहा है तो आपको किराया देने में जरूरी नहीं कि आपको किराया टिकट दे आपको वो, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कि अगर आप किराए का भुगतान कीजिएगा तो आपको वो टिकट जारी करेगा। किसमें है, धारा 50 में है, ठीक है। धारा 51। धारा 51 क्या है कि इस धारा के अंतर्गत टिकट यह मानकर जारी की जाती है कि यात्री को जगह मिल जाएगी, ठीक है। यदि जगह न मिल पाने के कारण निम्न श्रेणी में यात्रा करनी पड़े तो नियम के अनुसार किराए के अंतर की वापसी का भी प्रावधान है, ठीक है। धारा 52 क्या है, धारा 52 जो है इस धारा के अंतर्गत यदि टिकट रद्द कराने हेतु प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, तो टिकट रद्द कर नियमों के अनुसार किराया वापस किया जाएगा, ठीक है। तो 52 में क्या है, रद्दीकरण है, कैंसिलेशन, टिकट का कैंसिलेशन है इसमें, ठीक है। और धारा 53 में क्या है कि इस धारा के अंतर्गत टिकट यात्री के नाम से जारी की जाती है और वो स्थानांतरणीय है, ठीक है। मतलब कि नॉन ट्रांसफरेबल है। आप टिकट लिए हैं तो वो आप किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर आप नहीं कर सकते हैं, आप रिजर्व टिकट का, ठीक है, या फिर सीजनल टिकट का आप स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं, किसी को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, नॉन ट्रांसफरेबल ये होता है। लेकिन उन पर कोई अन्य यात्री यात्रा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में आरक्षित टिकट पर नाम बदलने का भी प्रावधान है, ठीक है। अगर आप स्पेशल कोच अगर बुक करते हैं या स्पेशल अगर ट्रेन बुक करते हैं तो उसका 10% सीट जो है आप क्या कर सकते हैं, 10% सीट का नाम आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, 54 में 54 धारा 54 में क्या है, इस धारा के अंतर्गत जब भी यात्री के से टिकट पूछा जाए तुरंत उसे अपना टिकट पास प्राधिकृत रेल कर्मचारी को दिखाना होगा, ठीक है। कि आपका जो भी टिकट क्लर्क होगा वहाँ पे या फिर टिकट चेक करने वाला जो टिकट कलेक्टर होगा वहाँ पे, टीटी होगा, उसको आपको अपना टिकट दिखाना होगा। जब भी मांगा जाए तो 2 बार मांगा जाए तो 3 बार मांगा जाए तो आपको दिखाना अनिवार्य है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि आपको 2 बार टीटी आ गया आपको तो अब तो सर बोलेगा हम तो दिखा दिए हैं, हम नहीं दिखाएंगे हम बार बार, वो आपको गलत है, आपको दिखाना ही दिखाना है, धारा 54 के अंतर्गत, ठीक है। धारा 55 में क्या है, 55 में है कि रेल से यात्रा करने के लिए टिकट पास या रेलवे की अनुमति होना आवश्यक है। जिस प्रमाण पत्र पर यात्रा करने की अनुमति दी जाती है उसे गार्ड प्रमाण पत्र कहते हैं, है ना।
धारा 55 में क्या है, आपको टिकट लेकर चलना अनिवार्य है ना, आपके पास टिकट होना ही चाहिए। 55 में क्या है, टिकट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है देखते हैं हम लोग। 55 हो गया। 56 में यहाँ पे ऊपर में एक दो हम लिखे हैं यहाँ पे खुद से, ये दोनों इसको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा देर बाद। ठीक है, अभी सीरियल नंबर से हम लोग चलेंगे हम लोग अभी। धारा 56 में क्या है फ्रेंड्स, धारा 56 में है कि इस धारा में ऐसा प्रावधान है कि जिसको छुआछूत की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है वो प्राधिकृत रेल कर्मचारी के अनुमति प्राप्त किए बिना गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश या यात्रा नहीं कर सकता है वो। ठीक है, ऐसे यात्रियों को यात्रा की अनुमति तभी दी जाएगी जब उन्हें अन्य यात्रियों से अलग ले जाए जाने का उचित प्रबंध कर लिया गया हो। ठीक है, ये हो गया। अगला क्या है, अच्छा, बिना अनुमति की यात्रा करते पकड़े जाने पर इनका टिकट जो है वो जब्त कर लिया जाएगा और रेल परिसर से बाहर कर दिया जाएगा इनको। ठीक है, अगला क्या है 57 में क्या है ना, प्रत्येक यात्री डिब्बे के अंदर व बाहर जो है ना डिब्बे का क्षमता प्रदर्शित किए जाने का प्रावधान है कि आपको गाड़ी के बाहर से ही आपको दिखना चाहिए कि इसमें कितना सीट कुल बैठने के लिए है, कहाँ से कहाँ आपको इस खिड़की से इस खिड़की के बीच कितना से कितना सीट आपको अवेलेबल है, इस खिड़की से उस खिड़की के बीच कितना सीट अवेलेबल है, आपको सारा सीट आपको लिखा बाहर से ही मिलेगा और अंदर से भी मिलेगा, यही उसका क्षमता है। प्रत्येक यात्री गाड़ी डिब्बे के अंदर व बाहर डिब्बे की क्षमता प्रदर्शित किए जाने का प्रावधान है। अगला क्या है, धारा 58 में है, प्रत्येक यात्री गाड़ी में महिलाओं की यात्रा करने के लिए एक कंपार्टमेंट या कुछ सहिकाएं या सीटें अलग से रखने का प्रावधान है। ठीक है, हर गाड़ी में आपको या तो महिला कंपार्टमेंट मिलेगा आपको, या फिर कुछ सीट जो होता है ना, या फिर सहिकाएं मतलब स्लीपर जो होता है, स्लीपर बर्थ जो होता है वो लोग के लिए रिजर्व रहता है, सिर्फ महिला लोग को ही मिलेगा ये सब सीट। धारा 59 या 59 में क्या है, इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक गाड़ी में अलार्म चेन की व्यवस्था की जाएगी। चेन पुलिंग होता है ना, चेन पुलिंग वो होता है, चेन पुलिंग से जिससे गाड़ी रुक जाती है, सबको पता है ये चीज़। तो उस किस धारा में व्यवस्था किया गया है, तो धारा 59 के तहत जो है इसका व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक कंपार्टमेंट में जो है एक चेन पुलिंग का व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है, अब बताएंगे आगे चल के कि बिना उचित कारण का अगर आप इसको चेन पुलिंग करते हैं तो कौन सा धारा लगेगा आपको। ठीक है, बताएंगे आपको आगे चल के। ठीक है, अभी सीरियल नंबर से हम लोग पढ़ लेते हैं हम लोग लगातार। ठीक है, धारा 67 में क्या है, रेल कर्मचारी को लिखित में सूचित किए बिना रेल सीमा में खतरनाक या बदबूदार माल नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, अगला है धारा 137, ऐसे यात्रियों पर लागू होती है जो बिना उचित प्राधिकार पत्र या टिकट के रेलवे प्रशासन को धोखा देने के आशय से यात्रा करते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं जो सोचते हैं कि छोड़ो ना, हम तो चले जाएंगे विदाउट टिकट ही चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप पे धारा 137 लगेगा। ठीक है, उस व्यक्ति पे धारा 137 लगेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी होते हैं कि भाई किसी कारण से टिकट वो ले नहीं पाए, बहुत सारा भीड़ था टिकट लाइन में, टिकट काउंटर के पास, या फिर आपका देर से वो स्टेशन पहुँचे, वो इस वजह से टिकट ले नहीं सकें वो, तो वैसे व्यक्तियों के लिए धारा 138 होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है धारा 138, ऐसे यात्रियों पर लागू होती है जो बिना उचित पास टिकटों की यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं। इस धारा के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को दंडित करने का भी प्रावधान है। ठीक है, लेकिन ये जो है 138 में है कि बिना धोखा देने के आशय से, क्योंकि आप धोखा देने के आशय से चढ़े नहीं हैं, आप टिकट काउंटर के पास आपका भीड़ था, या आप स्टेशन पर लेट से पहुँचे जिसकी वजह से आप टिकट ले नहीं सकें आप, तो आप पे धारा 138 लगेगा। ठीक है, अच्छा, इधर हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हम लोग। ऊपर में 2 क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए थे हम लोग। क्या छोड़े थे हम लोग, 82 सेक्शन 82 में क्या है, पार्शियली डिलीवरी इवन सम आइटम इज डैमेज। क्या था, पहले 81 पढ़ लेते हैं। सेक्शन 81, ओपन डिलीवरी इज ग्रांटेड। सेक्शन 81 में क्या है कि ओपन डिलीवरी जो है वो ग्रांटेड है, मतलब कि आपको डिलीवरी करते समय जो है
आप मतलब आपको खोल के दिखाएगा कि भाई कि हाँ सामान जो है गुड्स में ले जाते हुए गुड्स, आप जब एक आप ट्रैक बुक करते हैं, चाहे आप गुड्स जब बुक करते हैं, पार्सल बुक करते हैं, तो आपको खोल के दिखाएगा कि हाँ भाई देखिए मैं आपका सामान जो है वो सब सही सलामत है, कोई टूटा फूटा आपका नहीं है आपका, ठीक है। तो ये किस सेक्शन में है? सेक्शन 81 के तहत आप ऐसा देख सकते हैं। ओपन डिलीवरी है, ग्रांटेड है, ठीक है, ओपन डिलीवरी है रहता है उसमें। सेक्शन 82 में क्या है? पार्शियली डिलीवरी इवन सम आइटम इज डैमेज। अगर किसी कोई डिब्बा में आपको अगर आइटम डैमेज मिला है तो आपको जितना अच्छा आइटम है वो आपको पार्शियली जो है डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई आपको एक डिब्बा डैमेज मिल गया है तो बाकी सब सामान भी आप छोड़ दीजिएगा कि ना भाई हमको डैमेज मिल गया है हम नहीं लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको पार्सली डिलीवरी कर दिया जाएगा, बाकी सब सामान सब, एक डिब्बा जो बच गया है आपका उसका आपको क्षतिपूर्ति दिया जाएगा आपको, ठीक है, सेक्शन 82 के तहत, ठीक है। अगला क्या है? 137 पढ़ लिए हम लोग, 138 पढ़ लिए हम लोग। 139 में क्या है? ठीक है, कि प्रोविज़न फॉर पावर टू रिमूव पैसेंजर। क्या है ना? प्रोविज़न ऑफ पावर टू रिमूव पैसेंजर, कि अगर कोई पैसेंजर जो है वो किसी तरह का मिसबिहेव कर रहा है ट्रेन के अंदर, है ना, अशोभनीय हरकत कर रहा है, तो उसे ट्रेन से उतारा भी जा सकता है। ये पावर दिया गया है धारा 139 में। अच्छा, सेक्शन 77 में क्या दिया गया है? डिलीवरी इन एब्सेंस ऑफ आरआर इज ग्रांटेड। अगर आप गुड्स ट्रेन अगर आप बुक किए हैं, ठीक है, और जो आरआर जनरेट किया जाता है, रेलवे आरआर मतलब फुल फॉर्म होता है रेलवे रिसिप्ट। आरआर का फुल फॉर्म क्या होता है? रेलवे रिसिप्ट। अगर आप बुक किए हुए हैं, ठीक है, तो आपको बिना, आपका आरआर खो गया है या आपके पास अब उस समय अवेलेबल नहीं है आपके पास आरआर, तो बिना आरआर के भी आपको डिलीवरी दिया जा सकता है, ठीक है। आपको फॉरवर्डिंग नोट या फिर आपको कुछ और आपको दिखाना पड़ेगा, जिससे वजह से कोई भी प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भाई ये जो आपका जो माल है ये आपका है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। धारा 138 भी पढ़ लिए हम। उसमें 1 माह तक की कैद से दंडित किया जाएगा, लेकिन यह 10 दिन से कम नहीं होगी, ठीक है। अगर आप उसको अतिरिक्त प्रभार देने से अगर मना करते हैं तो। धारा 141 में क्या है? ऐसे यात्रियों पर लागू होती है जो कि बिना उचित कारण के अलार्म चैन खींचते हैं। अच्छा, अलार्म, एक गाड़ी में अलार्म चैन होगा, ये किस में दिया हुआ है? धारा दिया हुआ है 59 में, ठीक है। और ऐसे यात्रियों पर लागू होती है जो कि बिना उचित कारण के अगर अलार्म चैन खींच दिया है तो कौन सा धारा लगेगा उसके ऊपर? तो 141 लगता है। बिना उचित कारण का आपको अलार्म चैन जो है वो नहीं खींचना है आपको, ठीक है। इसमें अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे यात्रियों को 1 वर्ष तक की कैद हो सकती है या 1000 रुपये तक का उसको जुर्माना से दंडित किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पहला अपराध है तो आपको 500 रुपये दे के छोड़ देगा आपको, या फिर, है ना, अन्य अपराध के लिए 3 माह से कम कैद नहीं दी जाएगी आपको, ठीक है। अगला क्या है? 142 142, ठीक है। इसमें क्या है? ऐसे यात्रियों पर लागू होती है जो अन्य यात्री की टिकट लेकर यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं या दूसरों को टिकट बेचते हुए पकड़े जाते हैं, ठीक है। 142 में क्या है? अच्छा, आपका टिकट जो होता है वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है। हम लोग धारा 53 में कि टिकट जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफ़र आप अहस्तांतरीय नहीं कर सकते हैं आप किसी को भी। तो लेकिन आप इस कानून को अगर आप अवहेलना करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर कौन सी धारा लगेगी? आप पे यही धारा 142 धारा आप पे लगेगी, ठीक है। ये ऐसे यात्रियों पर लागू होती है जो अन्य यात्री की टिकट लेकर यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं, ठीक है। ऐसे में आपको क्या करेगा? 3 माह तक की कैद हो सकता है या 500 रुपये तक जुर्माना, या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला धारा क्या है? धारा है 143, ठीक है। ऐसे यात्रियों पर लागू होती है जो टिकटों के अनाधिकृत
क्रय विक्रय का कारोबार करते हैं, ठीक है, अनाधिकृत क्रय विक्रय का जो कारोबार करते हैं उस पर धारा 143 लगेगी, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि टिकट का दलाल लोग भी होता है, तो वैसे टिकट के दलालों पर धारा 143 लगती है। और इस प्रावधान के अनुसार ऐसे यात्रियों को 3 वर्ष तक की कैद या 10,000 रुपये तक जुर्माना भी लग सकता है, या दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन 1 माह से कितनों अगर पैरवी किया है अगर वो, तो 1 माह से कम सजा या 5,000 रुपये से कम जुर्माना नहीं किया जा सकता है, ठीक है, यही नियम है। और उस व्यक्ति के पास से सारे टिकट जो है वो जब्त कर लिए जाएंगे, ठीक है। अगला है धारा 144, ऐसे व्यक्तियों पर लागू होती है जो रेलवे सीमा में भीख मांगते हुए या बिना प्राधिकार के रेलवे सीमा में वस्तुओं की बिक्री करते हैं, ठीक है। बिना प्राधिकार के अब रेल सीमा में वस्तुओं की बिक्री नहीं कर सकते हैं आप। जैसे चाय वाला है, समोसा वाला है, जो आपको देखे होंगे कि हमेशा मिल जाता है पानी वाला, वो सब गैर प्राधिकार है फ्रेंड्स, वो सब को आपको बेचने का प्राधिकार नहीं है, ठीक है। या फिर कोई रेल सीमा में अगर भीख मांग रहा है तो उसको भी धारा 144 के तहत सज़ा हो सकती है। क्या हो सकती है सज़ा? तो ऐसे व्यक्तियों को 1 वर्ष तक की कैद या 2,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों सजाओं से दंडित किया जा सकता है, लेकिन 1,000 रुपये से कम जुर्माना नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगला है धारा 145, ठीक है। क्या है? ऐसे यात्रियों या व्यक्तियों पर लागू होती है जो रेल क्षेत्र में या सवारी डिब्बे में नशे की हालत में होते हैं तथा अन्य यात्रियों के लिए आराम के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधा में बाधा डालते हैं या कोई अशोभनीय हरकत करते हैं, तो उस पर लगेगा 145 लगेगा, ठीक है। आप डिब्बे में नशे की हालत में पाए गए हैं या कोई अशोभनीय हरकत करते हैं तो आप पे धारा 145 लगेगा। धारा के प्रावधान के अनुसार ऐसे व्यक्ति को 6 माह तक की कैद या 500 रुपये तक के जुर्माना से दंडित किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन पहले अपराध के लिए 100 रुपया से कम जुर्माना नहीं होगा या फिर 1 माह से कम का सज़ा नहीं किया जा सकता है। 250 रुपया से कम जुर्माना नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगला सारा का सारा धारा आपको एकदम याद करना है फ्रेंड्स, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाए, एग्जाम में पूछता है सारा धारा जो है एकदम इम्पोर्टेंट धारा आपको हम बताए हैं फ्रेंड्स। जो छूट गया है, जो इस बुक में नहीं दिया गया है, वो भी हम अपने कलम से इसमें लिख दिए हैं। तो आपको इस वीडियो का अगर आपने पूरा देख लिया है और पूरा याद कर लिया है तो आपसे धारा एग्जाम में नहीं छूटेगा फ्रेंड्स, ठीक है। धारा 146 जो है ये ऐसे यात्रियों पर लागू होती है जो रेल कर्मचारी के कर्तव्य पालन में बाधा डालते हैं, ठीक है। इस धारा के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को दंडित करने का भी प्रावधान है, ठीक है। तो 146 है ना, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा? कर्मचारी के कर्तव्य पालन में बाधा डालता है, ठीक है। कैसे ये याद रहेगा फ्रेंड्स? तो ये याद रहेगा 146 है ना, तो 46 यानी 46 मतलब छील देगा। अगर रेल कर्मचारी को कर्तव्य पालन में अगर बाधा डालते हैं अगर आप, तो पकड़ के क्या करेगा? छील देगा आपको, मतलब कि बहुत पिटेगा आपको वो, ठीक है। तो छील देगा यानी 46, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को 6 माह तक की कैद या 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाओं से दंडित किया जा सकता है। अगला है धारा 147। ये धारा ऐसे व्यक्तियों पर लागू होती है जो रेल क्षेत्र में या रेलगाड़ी अनाधिकृत प्रवेश या अधिकृत प्रवेश के बाद रेल संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं, ठीक है। अगर आप रेल संपत्ति का है ना अनाधिकृत या अधिकृत प्रवेश कर रेलगाड़ी में या रेल संपत्ति का आप दुरुपयोग करते हैं, जैसे कि आप रेल लाइन से आप क्या कर रहे हैं? अपना स्कूटर को चार्ज कर रहे हैं या अपना कार को आप चार्ज कर रहे हैं, या फिर कुछ तरह का भी पानी आप वहाँ से घर लेके जा रहे हैं आप भर के, है ना। बहुत तरह का मिसयूज हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप मिसयूज कर रहे हैं रेल संपत्ति को, जैसे कि ऑफिस में कॉपी आया, रजिस्टर आया, आप घर लेके चले गए, या फिर बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो ऑफिस के लिए ट्रे आया, चाय आया, चाहे कुछ भी आया, तो आप घर लेके चले गए आप,
तो आप पर वो जो है रेल संपत्ति का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। घर के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफिस के लिए पर्दा आया तो आप पर्दा घर के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑफिस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप वो दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये धारा जो है 147 उस व्यक्ति पर लगेगा। ठीक है, इस धारा के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को 6 माह तक की कैद या 1000 रुपये तक जुर्माना या दोनों सजाओं से दंडित किया जा सकता है, लेकिन 500 रुपये से कम जुर्माना नहीं किया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका याद करने का ट्रिक क्या है? तो 147 मतलब सताएगा, 147 147 सताएगा। सताएगा किसको सताएगा? तो रेल संपत्ति को, रेल को सताएगा। तो सताना नहीं है, 147 ऐसे करके आप याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। 147 सताएगा। सताएगा किसको सताएगा? तो रेल को सताएगा। कैसे? तो रेल संपत्ति का दुरुपयोग करके। ठीक है, अगला क्या है? धारा 155। धारा 155 में क्या है कि कोई यात्री किसी ऐसे कंपार्टमेंट, सइकाओं या सीट को घेर लेता है जो किसी अन्य यात्री के नाम से आरक्षित है या बिना आरक्षण के कंपार्टमेंट को घेर लेता है और मना करने पर भी नहीं हटता है, तो यह धारा लागू होती है। आपने अक्सर देखा होगा फ्रेंड्स कि कोई सीट आपके नाम से है लेकिन कोई उस पर और चढ़ गया है या फिर बैठ गया है और वो हटने पर भी वो हट नहीं रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों पर धारा 155 लागू होती है। ठीक है, तो ऐसे यात्री जो आरक्षित डिब्बे में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते हैं उस पर 500 रुपये तक जुर्माना या बिना आरक्षित कंपार्टमेंट में अन्य यात्रियों को चढ़ने से रोकना, उस पर 200 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, ये जो धारा 155 है वो क्या है? तो ये धारा 155 कैसे आपको याद रहेगा? आपको तो आप देखिएगा अक्सर कि जो भी लोग दबंग टाइप से होते हैं ना, और वो अगर चढ़ गए हैं तो आपसे वो क्या करते हैं, बहुत बहसबाजी करते हैं, तो पचपच करते हैं, मतलब कचकच कर देते हैं, मतलब कि वो। ठीक है, कचकच से आप पचपच याद कर सकते हैं, है ना। पचपच यानी 55, 155। ठीक है, तो ऐसे आप करके याद कर सकते हैं 155। ठीक है, तो ये धारा आपका याद हो गया फ्रेंड्स। 155 में क्या पचपच करेगा, यानी कचकच कर देगा, है ना, आपका आरक्षित सीट होने के बाद भी। ठीक है, मैं तो बहुत बड़ा कोई यूट्यूबर नहीं हूँ फ्रेंड्स, है ना, थोड़ा बहुत कोशिश किया हूँ आपको ट्रिक से याद करवाने का। होप आप लोगों को याद हो रहा होगा। अगला है, इन दोनों सवालों को हम बाद में देखेंगे जब इसका नंबर आएगा तब। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। 156 में क्या है? धारा 156 में क्या है? ऐसे यात्रियों पर लागू होती है जो मना करने पर भी गाड़ी की छत पर, पायदान या इंजन या ऐसे स्थान पर यात्रियों के लिए निर्धारित न हो पर यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका धारा 156 के तहत कार्रवाई किया जा सकता है। ऐसे यात्रियों को 3 माह तक की कैद या 500 रुपये तक जुर्माना या दोनों सजाओं से दंडित किया जा सकता है। अच्छा, इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका है कि गाड़ी अगर आपका छत पे चढ़ रहा है, गाड़ी के छत पे अगर चढ़ के कोई जा रहा है या फिर इंजन में ऐसे स्थान पर जा रहा है जो ट्रेन के नीचे बैठ के जा रहा है, अगर ट्रेन के अंदर बैठ के अगर जा रहा है नीचे साइड में चक्का के ऊपर, तो जो यात्रियों के लिए निर्धारित ना हो, तो वैसा छत पे बैठ के जाने के लिए तो आदमी के पास 56 इंच का सीना चाहिए भाई, तभी वो बैठ के जा सकता है। तो 56 इंच से काम नहीं चलेगा उसका। 56 इंच तो सबके पास होता है, किसी उससे काम नहीं चलेगा। उसको 156 इंच चाहिए, तब जाके वो छत पे बैठ के वो यात्रा कर सकता है। 156 इंच याद रखिएगा फ्रेंड्स, तभी वो गाड़ी का छत पे बैठ के या फिर गाड़ी का पायदान पे बैठ के यात्रा कर सकता है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, छोटा मोटा ट्रिक है ये। ठीक है, अगला क्या है? धारा 157। ठीक है, यदि कोई यात्री जानबूझकर टिकट पर लिखे विवरण को मिटाता है या बदलता है तो यह धारा उस पर लागू होती है। ठीक है, यदि कोई यात्री जानबूझकर टिकट पर लिखे विवरण मिटाता है या बदलता है तो यह धारा उस पर लागू होती है। कौन सी धारा लागू होती है? धारा 157 लागू होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए डेट लिखा हुआ है उसमें 15 लिखा हुआ है, डेट कितना लिखा हुआ है उसमें
15 लिखा हुआ है, इसको आप काट के क्या कर दिए, 7 कर दिए हैं, तो वो गलत है ना। वैसे करते हुए अगर आप पकड़े गए हैं तो वो उससे आपको धारा 157 के तहत आपको आप पे जुर्माना या फिर 3 माह तक की कैद या 500 रुपये जुर्माना, दोनों सजाओं से दंडित किया जा सकता है आपको। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है इस धारा के अंतर्गत। ठीक है, अब ये याद कैसे रहेगा, तो 1/5 को 7 नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे था 1/5 को 7 नहीं कर देना है आपको, दोनों गलत हो जाएगा। 1/5 को 7 नहीं करना है, 1/5 7, 1/5 7 हो गया यार, 1/5 7 है ना, किस में आएगा, तो लिखे विवरण को मिटाना। ठीक है, चलिए आगे आइए। धारा 162 में क्या है, यदि कोई पुरुष यात्री जानबूझकर महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान पर प्रवेश करता है और मना करने पर भी नहीं हटता है तो यह धारा लागू होती है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को 500 रुपये तक जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। ऐसे यात्री को टिकट जब्त कर लिया जाएगा और उसे वहाँ से हटा दिया जाएगा, हटाने का ही पावर है इसके पास। ठीक है, तो धारा 162 है ना, कोई भी जाकर महिला बोगी में 61-62 नहीं करना है। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, 61-62 तो 162 हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं इसको। धारा 164, ठीक है, 164 में क्या है, जो धारा 67 का उल्लंघन करते हुए बिना प्राधिकार के खतरनाक वस्तुएं साथ ले जाते हुए पकड़ा जाता है उसे धारा 164 लगता है। ठीक है, ऐसे यात्री को 3 वर्ष तक की कैद या 1000 रुपये तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्या है, इसी का ठीक एक नेक्स्ट वाला है ये। इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं कि खतरनाक वस्तुएं बदबूदार 67 में पढ़े हैं हम लोग। तो 160 अगर खतरनाक वस्तु अगर आप लेके जा रहे हैं तो आप पे 164 लगेगा, और अगर आप बदबूदार वस्तुएं ले जाते हुए पकड़ा गए हैं तो 165 लगेगा। ठीक है, 166 क्या है, यह धारा ऐसे व्यक्ति पर लागू होती है जो रेलवे में लगाए गए पब्लिक नोटिस को मिटाते हुए पकड़ा जाता है। कोई पब्लिक के लिए कोई नोटिस लगाया हुआ है और उसको मिटाते हुए पकड़ा गया है अगर वो, तो उस पर धारा कौन सा लगेगा, तो 166 लगेगा उस पर। ठीक है, कैसे याद होगा ये गलत। अच्छा, ऐसे व्यक्ति को 1 माह तक की कैद या 500 रुपये तक जुर्माना या दोनों सजाओं से दंडित किया जा सकता है। ये याद कैसे रहेगा, तो धारा 166 है तो 166, इसको हिंदी में कहते हैं 166। ठीक है, 66 मतलब कि अगर आप पब्लिक नोटिस को अगर मिटाते हुए अगर पकड़ लिया है आपको कोई आरपीएफ, आपको क्या करेगा, मार के आपको छक्का छुड़ा देगा। क्या करेगा, मार के छक्का छुड़ा देगा। ठीक है, छक्का छुड़ा देगा इसका मतलब 6 से छक्का, 6 से छुड़ा देगा, छक्का छुड़ा देगा। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, छक्का छुड़ा देना मतलब कि है ना, पब्लिक नोटिस को मिटाते हुए पकड़ा जाना, 166। ठीक है, अगला है 167। यह धारा ऐसे यात्री पर लागू होती है जो अन्य यात्रियों को मना करने पर भी डिब्बे में धूम्रपान करता है। ठीक है, तो धूम्रपान करना मना है। ठीक है, कैसे मना है, तो आप ऐसे यात्रियों को 200 रुपये तक जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, धूम्रपान करना मना है ट्रेन का डिब्बा में। कैसे याद रहेगा, तो 7 ऐसे करके एक ठो ना पहले पाइप आता था, पाइप पीने के लिए। ठीक है, अब अक्सर पुराने फिल्मों में देखे होंगे ऐसे करके सब पाइप पिया करता था पहले। ठीक है, तो ऐसे से आपको 7 नज़र आ रहा है, इसमें आपको 7 नज़र आ रहा है ना, ये हो जाएगा 167। पाइप से सिगरेट पीता था आदमी। ठीक है, तो 167 हो गया वो। ठीक है, अगला क्या है, धारा 172 में क्या है, ऐसे रेल कर्मचारी पर लागू होती है जो ड्यूटी के समय नशे की हालत में पकड़ा जाता है। ड्यूटी के समय आपको 8 घंटा पहले तक नशा
नहीं करना है, लेकिन ऐसे में आप पकड़े जाते हैं तो आप पर धारा 172 लग सकती है। ऐसे कर्मचारी को 500 रुपये तक जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। यदि ऐसे रेल कर्मचारी के ड्यूटी करने से किसी व्यक्ति की जान खतरे में पड़ती है तो उसे 1 साल के कारावास से या जुर्माना से, ये दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्या है, धारा 198 में क्या है, रेल परिसर में ट्रेन में गंदगी नहीं फैलाना है, इश्तेहार नहीं लगाना है, खाना नहीं पकाना है, दैनिक कार्य नहीं करना है, पशुओं को चारा नहीं खिलाना है, कपड़ा नहीं धोना है, पोस्टर नहीं लगाना है आदि कार्य अगर करते पाए जाने पर 500 रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ठीक है, किस धारा के अंतर्गत, तो धारा 198 के तहत। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अंतर दिया हुआ है 137 और 138 में, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या है, धारा 137 138 इसमें है कि यदि इसमें यात्री रेल प्रशासन को धोखा देने के आशय से बिना टिकट या बिना उपयुक्त टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 137 लगेगा। इसमें यात्री रेल प्रशासन को बिना धोखा देने के आशय से बिना टिकट या बिना उपयुक्त टिकट पर यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता है तो बिना धोखा देने के आशय से बोलेगा तो 138, धोखा देने के आशय से बोलेगा तो 137। ठीक है, बाकी ये सब कुछ जो नियम दिया हुआ है आप इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ भी सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ऐसे इसमें एक और हेडलाइन, इसमें गिरफ्तारी जो है 137 में जो गिरफ्तारी है वह धारा 179 के तहत की जाती है और इसमें गिरफ्तारी जो है धारा वो 180 के तहत की जाती है। ठीक है, 500 रुपये तक जुर्माना लेकर या 1000 रुपये तक से जुर्माने से या 6 महीने तक के कारावास से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और इसमें जो है 138 में क्या है कि ऐसे व्यक्तियों ऐसे यात्री पर एक्सेस फेयर व एक्सेस चार्ज देने के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें कारावास उरवास का ये नहीं होता है। ठीक है, यही इसमें ये है। अच्छा, ऊपर में 2 बच गया आपका, क्या बच गया इधर आपका 160 और 161। इसमें क्या है, द प्रोविजन ऑफ पेनल्टी फॉर ओपनिंग और ब्रेकिंग अ लेवल क्रॉसिंग गेट। अगर कोई लेवल क्रॉसिंग गेट को अगर आप तोड़ते हुए पकड़े जाते हैं या खोलते हुए पकड़े जाते हैं अगर आप, तो उस पर उसका जो पेनल्टी है वो धारा 160 के तहत लगाया जाता है। अच्छा, धारा 161 में क्या है, प्रोविजन ऑफ पेनल्टी फॉर नेग्लिजेंटली क्रॉसिंग अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग। अगर आप नेग्लिजेंटली अगर अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग को अगर आप पार करते हुए पकड़े जाते हैं तो धारा 161 के तहत आप पर कार्रवाई की जा सकती है आप पे। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स आपका धारा। इसमें लगभग सारा इम्पोर्टेंट धारा को हम लोग कवर किए हैं। लगभग सारा धारा को 200 धाराएं हैं फ्रेंड्स, तो 200 धारा तो हम लोग नहीं पढ़े हैं फ्रेंड्स, लेकिन हम लोग हाँ सारा इम्पोर्टेंट धारा जो है आपका जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं वो सब धाराएं हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इससे बाहर आपका उम्मीद है कि एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।